भाई साहब। ओ माय गॉड। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन अ वीडियो, माइट बी श्री कृष्ण एटीट्यूड वीडियो है ये, प्रोबेबली इसलिए बोल रही हूँ माइट बी, क्योंकि ये मुझे मेल के थ्रू भेजा गया है अमन सोनी ने, ठीक है, एडिट करके। तो उन्होंने ये बोला है कि ये रिलीजियस है करके, बट राधे राधे उन्होंने लिखा है, तो मेरा एक अजम्पशन है कि ये श्री कृष्ण एटीट्यूड वीडियोस है। तो पहले रिएक्ट करेंगे और फिर देखेंगे क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मेरा मोनाली नायक को, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। इस सृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको 35 साल की उम्र में डॉक्टर्स ये कह दे कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम 2 साल या मैक्स 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो। आज 19 साल हो चुके हैं और वो अभी भी जी रहे। साइंस को फेल कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। ऐसे हैं कृष्ण भक्ति ने, सीरियसली। किंतु वासुदेव ने रणभूमि में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है कुंती। अब ऐसी स्थिति में वो तुम्हारे पुत्रों की किस प्रकार सहायता करेंगे? कृष्ण सहायता नहीं करता जेठ, वो जिस पक्ष में होता है समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती। आपको स्मरण नहीं जेठ, आपके पुत्रों ने राजसभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया। कृष्ण ने पूरी राजसभा को निर्वस्त्र कर दिया। यस, द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं होने दिया। कृष्ण स्वयं नारायण जिस पक्ष में होता है, जीत भी सदा उसी पक्ष की होती है। यस, गूज़बम्स है ये। वाओ, नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूँ। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। आपका वध करने हेतु तो मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ। ये मैं ना वासुदेव कृष्ण, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ कुरुश्रेष्ठ। यस, ओ माय गॉड, गूज़बम्स से आज के सारे क्लिप। ये मना किया है, टू बी वेरी चैन से फ्रैंक, जी नहीं पा रहे हैं जब से तुम्हें सुना। पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया हमारे दिमाग में। तो एक कह रहे थे कि बहुत हिम्मत करके फिर शराब के ठेके गए, वहाँ देखा आप खड़े हो किलो के। मेरा बेटा जो है ना, उपद्रवी आदमी है वो। इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए। सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा, वहां से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े और आगरा जाने का सोच रहे थे। पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे ही मिल गए, तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की, और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ उतर जाओ, तुम्हारा वृंदावन आ गया। अब हमें यहाँ सिग्नल पे उतार दिया। अब पता नहीं था कि कहाँ जाएं। वहां से रिक्शा करके हम यहाँ तक आए। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। वहां गए थे तो मतलब जमुना के किनारे हम पहुंचे। वहां एक बालक था, बोले मंदिर यहाँ नहीं है, यहाँ इस तरफ मंदिर नहीं है, मंदिर तो इधर है। तो मैंने कहा मंदिर इधर है, मैं तो यहाँ जमुना पे जा रहा हूँ, कि चलो हम दर्शन करवा दे तुम्हारे। उनके साथ में चला गया, छोटे से थे। अब दोपहर का टाइम था तो मुझे वहां छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहां पट बंद थे, पुजारी वहां बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मुझे वहां एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन। और जब ये अधर्म बढ़ता है तब संसार का कल्याण करने के लिए ईश्वर ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनके हृदय में धर्म वास करता है। समय में जब तक परिवर्तन ना आए, जब तक सामान्य प्रजा को सुख प्राप्त ना हो, तब तक ईश्वर के भेजे हुए उन महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती। रुक्मणी,
मैं आता ओ माय गॉड, जब जब धर्म की हानि इनके होती टीचिंग्स है, मुझे तब पर्सनली तब में मैं बहुत आता हूँ। पसंद आते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे, जीवन का जो सच्चा है वो आनंद ढूंढेंगे। जिस्म की मोहब्बत में जो सब कुछ उजाड़ चुके हैं वो आज नहीं तो कल प्रेमानंद ढूंढेंगे। ये स्वरूप नहीं है हमारा, ये हमारा माया में शरीर है। जो हमारा स्वरूप है, वो जो हमारे स्वरूप को जान जाओगी तो श्री जी को देख लोगी, श्री जी को देख लोगी तो हमारे स्वरूप को जान जाओगी। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। राधा जी को मैं भाभी माँ ही कहता हूँ, है मेरी भाभी माँ, कोई माने या न माने। मैंने संसार में किसी महिला को भाभी नहीं कहा। कन्हैया जी मेरे मित्र हैं, राधा जी मेरी भाभी, बहुत प्रेम करती है मुझे, बहुत प्रेम करती। एक बार यहीं 2001 में मेरी कथा हो रही थी, गोवर्धन की परिक्रमा मैं कर रहा था। मेरे मन में आया कि गोवर्धन की परिक्रमा, मेरे मन में आया कि गन्ने के रस की व्यवस्था हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, भाभी माँ कर देती। तब तक थोड़ी दूर जाने के बाद गन्ने ठेला लेकर एक व्यक्ति गन्ने का रस बेच रहा था। तो मुझे देखा, अरे आप रामभद्राचार्य? उनका जी जी जी। वो कहा एक महिला आई थी, मुझे पैसा दे गई है और कह रही थी कि मेरे देवर आ रहे हैं, उनको गन्ने का रस दे देना। कभी रीछ तो कभी हिरण, कभी अप्सरा, कभी मानव, पर जानते हो सबसे रसीला मांस किसका होता है? हैं? वानर। खाया है कभी? पूंछ का स्वाद तो पूछो ही मत। अभी कहीं से किसी तरह एक वानर हाथ लग जाता तो तथास्तु। बाहरी यंत्र दिखाई दे रहा है, एक पुरुष शरीर बाबा जी, वो अंदर बैठा हुआ यंत्र काम कर रहा है। समझ पाओ तो समझ पाओ। Whoa, that was deep. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि आज संग्राम में तीनों लोगों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। शांति में और समस्त शांति में मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता। कदापि तुम भूल गए। इसलिए देख लो बात, देख लो जो देखना चाहते, क्योंकि दान देने से पूर्व यदि दानी के हाथ कांपे तो उसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। सोचता था मैं वीर हूँ, साहसी हूँ, आज मैं डर गया माँ। योद्धाओं जैसा कोई भी गुण नहीं है मुझ में। चंचल मन को मनमानी न करने दो माँ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बना। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है अर्जुन। जब समय आएगा तो महावीर ज्योति का सबके सामने। My God.
नाव के बजाय और भी तरीके हैं। तैर कर? काका हम वानर हैं, तैराक नहीं। ये पानी, हम तेल, कभी ना होगा हमारा। जानता हूं तुम वानर हो, इसीलिए मैं तैरने की नहीं छलांग मारने की बात कर रहा था। काका, उसके लिए आपको सागर में पेड़ लगाने होंगे, जिनकी एक डाल से दूसरी डाल छूलते हम उस पार पहुंच जाएं। तुम्हें किस सहारे की आवश्यकता है हनुमान? तुम्हारी एक छलांग तुम्हें 100 योजनों की दूरी ले जाए, बिना माथे पर बल लाए। तुमने इससे कई बड़ी बड़ी दूरियों को लाना है हनुमान। भाई गूज़बम्प्स। और ना मैं कभी तुम्हें क्षमा करूंगा, और ना ही मैं तुमसे क्षमा मांगूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे हृदय में बसते हैं, और मेरा हृदय उनके चरणों में अर्पित है। मुझे श्री राम से बढ़कर कोई नहीं जानता, और तुम श्री राम नहीं। अपनी सीमा में रहो वानर। वानर? मेरे श्री राम मुझे मित्र बुलाते हैं। तुम्हें सच में लगा मैं टूट जाऊंगा, हार मान लूंगा? छलावे भाई हो हनुमान, तुम जैसा प्रतिद्वंदी पहली बार मिला है। मेरे ब्रह्मजाल को एक झटके में छिन्न भिन्न कर दिया तुमने पवन पुत्र। अब जाना लोग तुम्हें संकट मोचन क्यों कहते हैं। हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी औलाते देखा। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती। इस वीडियो को मैं क्या नाम दूं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलरली सिर्फ श्री कृष्ण से रिलेटेड नहीं थे। महादेव जी, हनुमान जी और श्री राम जी, सब लोग, सबके क्लिप्स थे ओवरऑल, एंड बहुत ब्यूटीफुल एडिट था। क्योंकि मुझे बहुत से बार गूज़बम्प्स आए थ्रू आउट द वीडियो। मुझे इतने बार गूज़बम्प्स आए, अगर कोई क्लिप्स बीच में से कट जाए तो इट मीन्स उस पर कॉपीराइट का इशू आ गया है, बाकी का नहीं तो ये वीडियो बड़ा है। और माय गॉड, कितने कितने जगहों पे मुझे गूज़बम्प्स आए पता है। एक जब कुंती माता बोलती है कि श्री कृष्ण जिस पक्ष में होते हैं, सारी सृष्टि उस पक्ष में होती है। लिटरली श्री कृष्ण जी क्या चाहते हैं पता है आपको? हम लोग जो आजकल जिस टाइप की जिंदगी जी रहे हैं, स्ट्रेस करना, ओवर थिंक करना वगैरह वगैरह, और हम लोग सरेंडर करना भूल जाते हैं। हम लोग अगर उनके पास सिर्फ एक बार मांग लेना कि आप मुझे ये दे देना और मैं इसके लिए जो कष्ट लगे वो सारी चीजें करूंगी, ठीक है, और सरेंडर कर देना। क्यों? क्योंकि किसके हाथ में हमने दिया है? श्री कृष्ण के हाथ में हमने दिया है, ठीक है, और फिर सरेंडर कर देना। क्यों ओवरथिंक करना है? वो उनके हाथों में है, इट मीन्स वो 110% कंप्लीट होने ही वाला है, वो चूकने नहीं वाला है। सिर्फ क्या करना है कि आपको सरेंडर करना है, छोड़ देना है। देखो, मैं भी आपको बताते टाइम बताती हूँ, बट मैं भी कुछ ऐसी सिचुएशंस में से जाती हूँ जहां पे मेरे को ओवर थिंकिंग हो ही जाती है फिर भी। एंड एट एंड ऑफ द डे मेरे ओवर थिंकिंग में क्या उखाड़ा? कुछ हुआ ओवर थिंकिंग की वजह से? कुछ मैंने पा लिया? नहीं, उल्टा चीजें और खराब हो गई। बट जिस टाइम आप सरेंडर करते हो, चीजें ऑटोमेटिकली अपने जगह पे आना स्टार्ट हो जाती है, चीजें ऑटोमेटिकली उस तरीके से घटित होना स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस वाज सो ब्यूटीफुल। भाई साहब, मेरे को बहुत से जगहों पे गूज़बम्प्स आया। आपको सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा लगा? आपको कहाँ पे गूज़बम्प्स आया? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा